धन की अधिष्ठात्री देवी माँ लक्ष्मी और सारे जगत का पालन करने वाले भगवान नारायण एक दिन दोनों एक संग बैठे हुए थे। जब संसार के लोग उनके पास आते, उनके पास कुछ मांगने आते थे, भगवान नारायण कभी अपने मस्तिष्क से निकाल करके बुद्धि विद्या दे देते थे और कभी अपने बाहुबल से उन्हें बहुत साम्राज्य प्रदान कर देते थे। तो कभी किसी धन, किसी वैभव, किसी को चाहिए साम्राज्य, सब कुछ भगवान ने बांट दिया, लेकिन किसी का ध्यान उनके चरणों पर नहीं गया। और लक्ष्मी जी ने पूछा कि भगवान, आपने सब कुछ बांट दिया, लेकिन इन चरणों से कोई व्यक्ति कुछ लेकर के नहीं जा रहा है। तो कहे कि लक्ष्मी जी, इसी में सबसे गुप्त एक रहस्य छुपा हुआ है, और जिसके लिए ये व्यक्ति जब अपने सांसारिक मोह माया जो हमें प्राप्त है, उससे जब ये भटक करके जब इसे शांति प्राप्त नहीं होगी, अर्थात जीवन में अशांति व्याप्त होगी, तब यही मेरे चरणों पर आकर के मुझसे शांति मांगेंगे। और इसी कारण से शांति मैंने अपने पैरों में छुपा रखा है। हम भी ऐसा ही करते हैं। हमारे जीवन में अनेक परेशानियां आती हैं। अपने जीवन में तमाम खुशियों की सामग्रियां होने के बावजूद भी जब हमारे जीवन में हमें शांति प्राप्त नहीं होती, हम पहुंच जाते हैं उन दीन बंधु दीननाथ के चरणों में और मांगते हैं कि हे भगवान, मुझे शांति प्रदान कीजिए। कहा गया है, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि पर मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, पर मन ना डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारी चरणों में। जिनका विश्वास होता है अपने ईश्वर के प्रति, जिनकी आस्था होती है ईश्वर के प्रति, उनके जीवन में एक बड़े खुशियों का पैगाम भगवान जरूर दिला जाते हैं। और इसी बात को समझते हुए आज हम प्रवेश करने वाले हैं सन 2024 के जनवरी के राशिफल के विषय में। क्या ऐसे खुशहाली का समय इस टाइम पर बन पाएगा? क्या हमारे परमात्मा की कृपा हम पर बन पाएगी? इसे ही आज हम समझने और जानने वाले हैं। आपके अपने राशि के अधिपति जो बनते हैं, यही शुक्राचार्य जी होते हैं। तुला राशि के स्वामी ही हमारे शुक्रदेव महाराज होते हैं, और यही शुक्रदेव अभी प्रारंभ में ही आपके धन भाव पर स्थित होंगे। 18 जनवरी तक ये आपके धन भाव को सुशोभित कर रहे होंगे। माना जाता है कि जब शुक्र देवता स्वयं धन के कारक हैं और धन भाव पर स्थित होते हैं, आर्थिक परिप्रेक्ष्य से इसे बहुत अच्छे अवसर के रूप में आप परिणित करा पाते हैं। लगन मैं स्वयं हो गया, राशि का स्वामी अर्थात आप स्वयं हो गए। ये स्वामी जब धन भाव पर जाते हैं, आप धन प्राप्ति के लिए ज़्यादा प्रयास कर पाते हैं और सफल हो पाते हैं। जहाँ पर ये स्थित है द्वितीय भाव, वो स्थान शुक्र का, वो स्थान मंगल का स्थान है, और शुक्र देवता आपके राशि के अधिपति बनते हैं। अब मंगल कौन है? तो मंगल हमारा एनर्जी है, और शुक्र कौन है? तो शुक्र हमारा धन है। इस समय पर हम अपने धन प्राप्ति के लिए ज़्यादा ऊर्जा लगा पाएंगे। यही नहीं, यही वो स्थान हमारे कौटुंबिक जीवन में भी एक शांति का माहौल ला करके खड़ा कर देगा। 18 जनवरी के बाद यही शुक्राचार्य जी महाराज आपके तीसरे घर पर प्रविष्ट हो जाएंगे, जो कि पूरे 12 फरवरी तक रहेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि आप इस समय पर अपने पराक्रम की ओर अग्रसित हो जाएंगे, ज़्यादा साहस आप लगा पाएंगे, जिससे आपके कार्य संपन्नता की ओर अग्रसित हो। शुक्र के बाद हम ग्रहों के शासक भगवान सूर्य के पास चलते हैं कि भाई उनके पास क्या है 2023 के जनवरी महीने में हमें प्रदान करने के लिए। सूर्य देवता आपके लगन चार्ट के अनुसार, अभी आपका जो गोचर पत्रिका है इसके अनुसार आपके तीसरे घर पे चल रहे हैं। तीसरा घर जहां पर सूर्य देवता गए हुए हैं, ऑनलाइन संबंधी कार्य में आपको सफलता दिला जाएंगे। मंगल देव पहले से यहां पर विद्यमान है, और मंगल देव तो भाई पूरे के पूरे इस जनवरी 2024 में आपके तीसरे घर पर ही उपस्थित होंगे। मंगल देवता एक साहस के ग्रह हैं, ऑलरेडी इस भाव पर साहस के भाव पर हैं। समझिए जरा कितना ज़्यादा आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा, वो साहस होगा आपके अंदर कि कोई भी कार्य ऐसा नहीं हो सकता जिस कार्य को मैं पूरा न कर पाऊँ। ये सूर्य और मंगल की युति आपको देगी कंप्लीट 13 तारीख तक, 13 जनवरी तक भगवान सूर्य यहीं पर उपस्थित रहेंगे, और मंगल देवता तो पूरे इस महीने भर रहेंगे। इसलिए आपका साहस इस समय पर कमज़ोर नहीं होगा। आप स्पोर्ट्स में हैं, ऑनलाइन संबंधी कार्य करते हैं, वहाँ से आपका काम बन सकता है। और विशेष बात तो ये मंगल देवता आपके वित्त मंत्री भी होते हैं, और साथ ही साथ यही मंगल देवता आपके सप्तमाधिपति भी होते हैं। इस कारण से आप अपने धन और अपने व्यापार, इन दोनों में कोई बड़ी प्रगति के लिए आप तैयार रहिए। यहाँ पर मंगल देवता आपके साहस को नहीं छोड़ने देंगे।
आपको एक अच्छा मुकाम ला करके आपके जीवन पर खड़ा कर देंगे। तीसरा घर भाई बहनों का होता है, इसलिए भाई बहनों से भी यहाँ पर माधुर्य की स्थिति रहेगी, उनके साथ संबंध अच्छे हो सकते हैं, कुछ अनुबंध आपका हो सकता है, किसी के साथ कोई एग्रीमेंट यदि करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल है। जैसे ही 14 जनवरी का डेट आता है, सूर्य भगवान आपके ठीक चतुर्थ भाव पर उपस्थित हो जाएंगे। वही वो दिन होगा, मकर संक्रांति का शुभ योग होगा। सूर्य का चतुर्थ में आना एक प्रकार से माने सूर्य भगवान जिस भाव पर जाते हैं वहां पर उजागर करते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत दिव्य, उनके पास रोशनी है, सारे ब्रह्मांड को रोशनी प्रदान करते हैं अपने 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 द्वारा। तो सोचिए जरा आपके चतुर्थ में आएंगे तो कैसे आपके जीवन में आपके सुख खुशियों को आपको नहीं देंगे, आपके सुख को कैसे आपको नहीं देंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव मेरी खुशियों का होता है, चतुर्थ भाव मेरे परिवार का होता है। इस समय पर पारिवारिक जन के साथ आपके जो अच्छे मेल मिलाप इस समय पर हो सकते हैं, परिवार में घर में कुछ नया वातावरण कायम हो सकता है। चतुर्थ भाव पर जब रहेंगे सूर्य भगवान, इनकी दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, जो गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कार्य यदि कोई अटका हुआ है वहां से निकाल करके दे देंगे। चतुर्थ भाव से दृष्टि दे रहे हैं दशम भाव पर, आपके कैरियर में यदि कोई अंधेरापन बना हुआ है, कोई अंधियारा छाया हुआ है, सूर्य के पास वो प्रकाश है कि आपके कैरियर को उजागर कर दे। अब इसके बाद समझते हैं हमारे देवगुरु बृहस्पति को। देवगुरु बृहस्पति वो ग्रह बनते हैं जो नैसर्गिक रूप से सबसे शुभ ग्रह हैं आपके जीवन में। यही देवगुरु बृहस्पति ठीक, क्षमा कीजिएगा थोड़ा लिखने में हमसे मिस्टेक हो गया था, यही देवगुरु बृहस्पति ठीक आपके सप्तम भाव पर उपस्थित रहेंगे। अब सप्तम भाव पर ये जब आते हैं, आपके जीवन में किस भाव के स्वामी हैं, तो ये पराक्रम भाव के स्वामी हैं। गुरु का सप्तम में आना दाम्पत्य जीवन के लिए एक बहुत अच्छा समय आप मान सकते हैं। पति पत्नी के मध्य एक सामंजस्य बैठ पाएगा, आपसी जो मतभेद है उसमें एक मुक्ति मिलने की संभावना 100% बैठती है। भाग्य के कारक भी होते हैं हमारे देवगुरु बृहस्पति, इसलिए भाग्य की जागृति कहाँ गई, मेरे व्यापार में। और साथ ही साथ यहाँ पर दशम भाव से दशम भाव होने के कारण सप्तम भाव भी मेरा कैरियर है, तो कैरियर में भी एक जागृति आएगी, अर्थात भाग्य का साथ मुझे मेरे कैरियर में प्राप्त होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मेरे सप्तम भाव पर उपस्थित है। अब इनके पास एक दृष्टि है, जो सीधी इनकी दृष्टि पड़ेगी वो लाभ भाव पर पड़ रही है, इनकम भाव पर पड़ रही है, अर्थात मेरे कैरियर के द्वारा मुझे लाभ प्राप्ति की संभावना बन जाएगी। मेरे कोई कार्य यदि नहीं बन पा रहे हैं, देवगुरु की दृष्टि यदि इच्छा पूर्ति के भाव पर है, इच्छाओं की पूर्ति यहाँ पर निकाल करके देंगे। और विशेष शुभ बात तो ये हो गया 31 दिसंबर 2023 को ये मार्गी हुए हैं, मतलब 1 जनवरी से ये प्रभावी हो गए हैं। बहुत कुछ निकाल करके देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में दे जाएंगे। लगन पर दृष्टि है, स्वास्थ्य संबंधित चिंताओं से मुक्त करा जाएंगे। समझते हैं शनिदेव महाराज को कि इस 2023 के प्रारंभिक महीने में क्या देंगे। शनि देवता आपके गोचर कुंडली के अनुसार पंचम भाव पर है। भाई बहुत अच्छा योग है, हम बार बार कहते हैं, पिछले वीडियो में भी कहा, आपके लिए इससे अच्छा संयोग नहीं हो सकता। आपके प्रबल योग कारक ग्रहों में इन शनि की गिनती होती है, और ये पूरे के पूरे 2.5 साल के लिए आपके पास आए हैं, आपके पंचम भाव पर आए हैं, और अभी पूरे ये जनवरी महीने ही नहीं, पूरे के पूरे 2024 भर रहेंगे। एक नए ज्ञान की वृद्धि होगी, एक नए अनुमान के द्वारा हम अपने कार्य को पूरा कर पाते हैं। हमारे निर्णय क्षमता इतने अद्भुत रहेंगे कि इस टाइम पर कोई भी हमारे यदि कोई हमें तैयारी करना है, कोई निर्णय लेना है, वहाँ पर हमें सफलता मिलेगी। शनि देवता कर्म के देवता है। इस समय जो कर्म होगा वो शारीरिक नहीं बल्कि आपका मानसिक कर्म होगा। शनिदेव आपके मन पर अधीन है। हो सकता है शनिदेव विलंब के कारक हैं, कुछ विलंब हो सकता है, परंतु ऐसा हो ही नहीं सकता कि शनिदेव पंचम पे आए हैं हमारे कार्य को सिद्ध नहीं करेंगे। 30 साल बाद आए हैं, इस बात को मत भूलिएगा। इनकी दृष्टि सीधे इनकम भाव पर आए हैं, लाभ की संभावनाओं को बढ़ा जाते हैं। कोई इच्छा पूर्ति हमारी हो सकती है, जो बहुत दिनों से हम सोच रहे हैं कि ये कार्य कब होगा, शनि देवता की दृष्टि पड़ रही है, कोई इच्छा से संबंधित हमारे कार्य पूर्ण हो सकते हैं। धन भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, आर्थिक समृद्धि यहाँ पर आपको दिला जाएंगे, और इसी सन 2024 में ही धन भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। ये कुटुंब का भाव भी, अपने पारिवारिक जनों के द्वारा आपको सफलता मिल सकती है। परिवार आपका सहयोग करेगा, जिससे आप अपने जीवन में, अपने कैरियर में आप सक्सेस को प्राप्त कर पाते हैं। इतना सब कुछ निकाल करके शनि देवता देते हैं। अरे तो आपके केंद्र के भी मालिक हो गए हैं, चतुर्थ भाव के, और ऊपर से आपके त्रिकोण के मालिक हो गए हैं, आपके पंचम के। इसका लाभ लीजिए, कैरियर में बहुत उन्नति है, बहुत से कार्य इस समय पर सिद्ध हो सकते हैं। संतान संबंधी कार्य अच्छा करा पाएंगे यहाँ पर।
अब राहु और केतु को समझते हैं। केतु देवता आपके 12वें घर पर हैं और राहु देवता विद्यमान है ठीक आपके 6ठे घर पर। माना जाता है कि 6ठे घर पर राहु का होना उत्तम स्थान माना गया है, अर्थात 6ठा भाव हमारी प्राप्ति का होता है। प्राप्त होने की संभावना, कुछ भी प्राप्त होने की संभावना, जो मेरा ड्रीम है, जो मेरा डिजायर है, वो मुझे प्राप्त होगा। दूसरी तरफ से यही स्थान मेरे नौकरी का भी होता है। तो जो लोग नौकरी से जुड़े हुए हैं, काम धंधे में लगे हुए हैं, राहु देवता बौछार है, इतना काम ला करके देते हैं कि हम उसे कर सकने के काबिल भी न बन पाए, मतलब इतना ज़्यादा ओवरलोड देते हैं। तो समझिए जरा, यदि काम की अधिकता रहेगी, हमारे कर्म बढ़ेंगे, तब तो हमें यहाँ पर एक सफलता के मुकाम तक पहुँच पाएंगे। और यही राहु देवता आपके 6ठे भाव पर है। कोई कर्जा लेना चाहते हैं, कोई लोन लेना चाहते हैं, ये राहु देवता पूरे साल भर रहेंगे। इस कारण से आप यदि कोई लोन की तैयारी कर रहे हैं, आपको सपोर्ट ये राहु देवता करेंगे। यही नहीं, इनके ठीक सामने केतु देव विद्यमान है, जो 12वें घर पर केतु है। मोक्ष के कारक ग्रह माने गए हैं केतु को, और मोक्ष भाव पर ही स्थित रहेंगे पूरे सन 2024 में। अर्थात ये जो समय हमारे लिए है, आध्यात्मिकता की ओर प्रबलता आपकी बढ़ जाएगी। बहुत आध्यात्मिक हो सकते हैं आप। केतु देव बैठे हैं, एक मोक्ष के कारक ग्रह मोक्ष भाव पर है। कोई चिंता है, कोई परेशानी है, वो मोक्ष हो जाएगा, मतलब दूर चले जाएंगे। केतु देवता हमें डिटैच करते हैं। तो यहाँ पर आपके खर्चों पर भी नियंत्रण रहेगा, और साथ ही साथ स्वयं हम ऑकल्ट साइंस, गुप्त ज्ञान विज्ञान, पूजा पाठ, धर्म कर्म की ओर हम अग्रसित हो पाएंगे। और ध्यान रखिएगा, जिसका विश्वास अडिग होता है, जिसकी आस्था अडिग होती है, वही एक दिन असफलता के मुकाम को हासिल करता है। देखा जाए तो सन 2024 एक बेहतरी की ओर आपको इशारा करता है, और देखा जाए तो जनवरी का महीना उस नींव का पत्थर हो सकता है जहां पर एक विशेष उपलब्धि निकल करके हमारे जीवन को लाभान्वित करा जाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैंने अच्छा कार्य किया है और तुला राशि ने मुझे सपोर्ट किया है। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।